एक कहावत है कि गिटार के तार बदल जाते हैं, तलवार की धार बदल जाती है और जिधर करवट लेती है जनता, सरकार की सरकार बदल जाती है। सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया, गरीबों के लिए क्या काम किया, राष्ट्र के लिए क्या काम किया। मणिपुर में एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, उसके मंगलसूत्र की कौन बात करेगा। न्यूज आई पेपर लीक, आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, 2 साल हो गया ग्रेजुएशन किया, आज तक मुझे जॉब नहीं मिली है, हर जगह अप्लाई किया हूँ। जो है मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं तो मैं आधी मोच मुरा पीएम बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार, आपके साथ में तबरेज़ आलम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में उठक पटक है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दम दिखा रही हैं कि आखिर सत्ता में आएगी तो किसकी सरकार आएगी। इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। भैया क्या नाम है? सुरेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, जानना चाहेंगे इस बार मोदी या राहुल? 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी ने वोट नहीं किया, केवल एक वोट अपना उपाया था। पटेल जी को बनाना था प्रधानमंत्री, पटेल जी के साथ धोखा हुआ, वो खुद प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, चलिए 70 साल तुमने हमेशा, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, प्योर कांग्रेसी ही रहा हूँ, अब नहीं हूँ, क्योंकि 70 साल तुमने राज किया। गरीबी हटाओ, आपके दादी ने जो है वही नारा दिया, आपके पिता ने दिया। हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं काम किया, काम किया है। किसी की अच्छाइयों को हम नहीं बोल सकते, राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का एकदम विरोधी करें। इंदिरा जी ने काम किया, राजीव जी ने जो है बहुत सारे काम किए, लेकिन कांग्रेस ने देश को, जो भारत है ना, भारत को समझ नहीं पाए। भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्या है, आप बहुत दूर तक सोचेंगे ना तो भारत की संस्कृति पूरे विश्व में है मेरे भैया, ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए आप। अब आते हैं पूरी बात पे। कांग्रेस ने जब अभी अभी हाल ही में 14 से पहले AK एंटोनी इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, हमारे फौजियों के पास जूता नहीं था। पूछा गया, मीडिया बंधुओं ने पूछा कि भाई साहब जूता नहीं है, कैसे लड़ेंगे। AK एंटोनी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था फंड नहीं है। और आज देख लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से, तमाम देशों से सारे रक्षा बजट बढ़ा करके देश को चारों तरफ से सुरक्षित किए। एक बात, अब ब्रह्मोस मिसाइल से लेके जैकेट से लेके हर चीज़ एक्सपोर्ट करने लगे। ये है मोदी की नीति। एक भैया भी बोल रहे थे कि सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया, गरीबों के लिए क्या काम किया, राष्ट्र के लिए क्या काम किया। एक बात समझिए, भगवान राम ने कहा है कि अगर देश और समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी ने राष्ट्र के लिए कहा है कि मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। याद रखिए, घर को प्राथमिकता नहीं दी। अरे घर का कहाँ प्राथमिकता महाराज, आप पढ़े लिखे युवा हैं, हम भी MBA नेट क्वालिफाई है, पिछले 22 साल से नौकरी कर रहे हैं। 1500 से नौकरी शुरू किया, 75,000 में ब्रांच मैनेजर हूँ बजाज में। आप समझ रहे हैं। और एक बात बता दे, जो लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, एक बात बताओ यार, विश्व में चाइना एक ऐसा देश था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, आज कहाँ है, कौन है, भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप खुद नहीं समझ सकते कि हमारे 15 बच्चे होंगे तो कहाँ जाएगी, सरकार खिलाएगी, सरकार सबको नौकरी देगी। आप मीडिया का काम कर रहे हैं ना, मैं प्राइवेट नौकरी काम कर रहा हूँ ना। कोई भी काम करने वाला आदमी, उसके लिए आज भी नौकरी है और हमेशा रहेगी। जाहिलों के लिए कहीं नहीं है, और जाहिल ही चिल्लाते हैं मेरे भाई। और जो पूछना हो बताओ। अच्छा, जिस तरीके से आरक्षण की बात, अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, उसको लेकर क्या है कि OBC ST का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समान। देखिए, रिजर्वेशन में एक सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ मुगलों के ज़माने के बाद से जो बड़ी जातियाँ थी वो छोटी जातियों पे अत्याचार हुआ, ऐसा लोगों का मानना है, और ये हुआ भी है। लेकिन रिजर्वेशन लाया क्यों गया, ये सोचने वाली बात है। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। जो छोटे तबके के लोग हैं, चूँकि पहले जो है मजदूरी प्रथा थी, गुलामी प्रथा थी, दबंग लोग जो हुआ करते थे अपने यहाँ, उनको दबा के रखते थे, खेत जोताते थे, सब कुछ करते थे। धीरे धीरे शिक्षा की नीतियाँ बढ़ाई गई और देखिए विकास होगा एजुकेशन से, ठीक है मेरे भाई। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया ताकि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनका इकोनॉमिकली विकास हो, इकोनॉमिकली के विकास हो, ठीक है। जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है।
आपने दिया, देश ने 47 साल आपका रिजर्वेशन देखा, एग्रीड। मैं जाति का जायसवाल हूँ, बनिया हूँ, ठीक है। मेरे मित्र ठाकुर भी है, पंडित भी है, यादव भी है, मौर्य भी है, हर बिरादरी का है, एक ही थाली में खाते हैं, हॉस्टलर आदमी है, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं लखनऊ में 10 साल। अब मेरा सिर्फ रिजर्वेशन पे एक ही कहना है, एक ठाकुर का बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा है या कोई बच्चा है, 80% लाता है, उसको आप लात मार के भगाते हो, जबकि इंटेलेक्चुअलिटी उसके बहुत तेज है। एक किसी बिरादरी का बच्चा है 45% लाता है, उसको आप IAS बनाते हो या रिजर्वेशन में देकर उसको सीट पर बैठाते हो। जो इंटेलेक्चुअल है उसको आप काम करने के लिए नहीं दे रहे हो, और जो पढ़े लिखे हैं उनको रोड पे ठोकर खिला रहे हो। रिजर्वेशन दीजिए, रिजर्वेशन मस्ट बी टू अप्लीकेबल ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड, दैट इज़ माई सजेशन। और आप देख लीजिएगा, पढ़ा लिखा युवाओं से आप पूछेंगे तो सब यही कहेंगे, रिजर्वेशन मस्ट बी टू अप्लाइड ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ आया है कि जो राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, दोनों मिलकर एक काफ़ी चर्चाओं से जानते हैं, एक पप्पू तो दूसरा गप्पू, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, एक कहावत है, आ जाइए, एक कहावत है कि गिटार के तार बदल जाते हैं, तलवार की धार बदल जाती है, और जिधर करवट लेती है जनता, सरकार की सरकार बदल जाती है। याद रहे कि अगर आप, जनता आपको रखी है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, जनता ने आपको चुना है। और आप उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, इसी प्रदेश की जनता ने मायावती को फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनाया कि नहीं बनाया? इसी प्रदेश की जनता ने अखिलेश को फुल मेजोरिटी में सरकार बनाने का मौका दिया कि नहीं दिया? इसी मेजोरिटी में आज बाबा को जो है सरकार बनाने का मौका दिया कि नहीं दिया? अगर राष्ट्र की बात होगी, समाज की बात होगी, सबके विकास की बात होगी, तो डेफिनेटली जो काम करेगा जनता उसी को देगी वोट। और बता दूं, कहना नहीं चाहिए, आज वो ज़माना नहीं है कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाएं। जिनका जन्म हम तो 1981 के हैं, जो 2000 के बच्चे जन्मे हैं ना, वो 24 साल के हो गए हैं और सब वेल एजुकेटेड हैं। पहले पेपरों से और चिट्ठियों से संदेशा आता था, आज सब मोबाइल के फिंगर पर है। आप झूठ बोलोगे तुरंत गूगल से पकड़े जाओगे। और आज के नेता इस इंटेलेक्चुअलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है भैया, उनको आप ज्ञान दे के नहीं समझा सकते। यानी लालू वाला सरकार चला गया, आप ज्ञान दे के, डरा के, धमका के किसी को सरकार बना लोगे। गॉट इट? अब आज के ज़माने में साफ बोलोगे, शुद्ध बोलोगे, तभी आपको वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये आप समझो। और ये लोग जो गठजोड़ करते हैं, जो आपका सवाल है, कभी राहुल जी उनके साथ आ गए, कहीं उनके साथ आ गए, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको सरकार नहीं बनाने को मौका मिलेगा। जहाँ जनाधार चलता है ना, वहाँ आप कितना भी छोटा छोटा वो कहते हैं लॉलीपॉप खिलाओ तो काम चलेगा नहीं। काम करोगे सरकार को इज्जत देगी जनता, काम नहीं करोगे उठा के बैनिश कर देगी। मैंने एग्जांपल दे दिया। अच्छा, वहीं आप दूसरी बात करना चाहें, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उस पर क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा लोकसभा? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चूँकि ख़त्म हो रही है, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है। कांग्रेस में भी अच्छे लोग थे, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप समझो समय बदलता है, समय के साथ काम करो। भारत को किसकी ज़रूरत है? भारत को आप मुझे गरीब बना करके कुछ दीजिए मत, आप मुझे कुछ मत दीजिए। आप मुझे क्या दीजिए मैं बताता हूँ। आप मेरे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए, आप मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप मेरे लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप करिए। एंटरप्रेन्योरशिप बीजेपी कर रही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना भैया, तो आपको कैपिटल मिलेगी, आइए मेरे बैंक में, मैं दूंगा आपको। अच्छा, शिक्षा की बात आपने जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शिक्षा का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि मैनिफेस्टो की बात ठीक है, उनका पार्टी का अपना क्या है, उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी पावर है जो हमको आपको नज़र से नज़र मिला के बात करने के लिए पूरे भूखंड में ताकत देती है। कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मैं प्रतापगढ़ का ग्रामीण व्यक्ति हूँ यार, बरसीन काटता था, और मैं डबल इंटर हूँ, BCom, MCom, MBA नेट क्वालिफाई हूँ, अच्छे की धुआं निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि शिक्षित हूँ, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, शिक्षित अगर एक इंसान होगा तो कुछ भी काम करेगा तो पर कैपिटा इनकम जनरेट होगी, पर कैपिटा इनकम जनरेट होगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी करेगी। शिक्षा ही सबसे बड़ी बैकबोन है। और सबसे बड़ी चीज़, भारत में युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं,
तो रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करके बहुत बड़ा ऑक्सीजन दिया है, ये मेरा मानना है। तो आने वाले समय में फिर से रिटर्न बीजेपी? देखिए, मैं कहता हूँ बीजेपी कहने से बात नहीं बनेगी, विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ। वोट मैं दूंगा बीजेपी को, याद रखना, लेकिन मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मेरे देश की बात करेगा, इन बच्चों की बात करेगा, युवाओं की कोई बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल। मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। चूंकि बीजेपी राष्ट्र का काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को वोट दूंगा। और याद रहे, अगर विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि कोई भी पार्टी होगी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बनाती है, अपने मन का काम करती है, जिसे आप हिटलरशाही कहते हैं। देश में हिटलरशाही ना हो, इसके लिए विपक्ष का होना मजबूत होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सरकार बनाएं, लेकिन यह है कि विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए ताकि सरकार सही काम करे। लेकिन यह है कि मेरा मानना है कि अभी 10-15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही देश में राज करेगी। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा सनत कुमार गुप्ता है, मैं बिहार मुंगेर से हूँ। बिहार से हैं? मुंगेर से हूँ भी। मुंगेर, बिहार मुंगेर। जी जी जी। अच्छा, कैसे आना हुआ लखनऊ में, राजधानी में आप घूम रहे हैं? हाँ, घूम रहे, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में पीजीआई आना होता है, या हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा इतना अच्छी नहीं है बिहार में, इस वजह से मैं पीजीआई आना पसंद। तेजस्वी यादव जी रहे वहाँ पर? वो ऐसा कहे कुछ नहीं, जो भी रहते हैं अपने लिए रहते हैं। अपने लिए सिर्फ ओनली अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बेहतर ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए आपको राजधानी लखनऊ में आना पड़ा? हाँ, आना पड़ा, बिल्कुल आते हैं, आज 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी चर्चाएं चल रही, लोकसभा का इलेक्शन भी चल रहा है, दूसरी तरफ आपके जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लाखों फॉलोअर्स हैं, मनीष कुमार कश्यप की बात करना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। मनीष ने जिस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही किया, समय के हिसाब से वो बंदा किया है जो राष्ट्र को चाहिए, राष्ट्र के लिए वो बंदा काम किया है। वो अपने पार्टिकुलर, अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं। पहले तो मनीष कश्यप अपने कई वीडियो में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने राष्ट्रभक्ति की बात मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रभक्ति के कारण उससे पब्लिक उससे चाह रहे हैं कि वो आए, कुछ अपने राष्ट्र के लेके वो काम करे। इंडिविजुअल तो सब अपने अपने लिए कर ही रहा है, परिवार के लिए। ये राष्ट्र हित के लिए किया है या अपने लिए किया है मनीष कश्यप? राष्ट्र, अभी तक तो वो राष्ट्रहित के लिए जाना जा रहा है। यदि ऐसा रहता तो भाजपा का वो विरोध नहीं करता। विपक्ष का सीधा कहना है कि कितने भी भ्रष्टाचार करो, कैसी भी हो, कितना भी रिकॉर्ड गंदा हो, और बस प्रिंटर मशीन एक तरीके से लगाओ, एक तरह से क्लीन चिट निकाल लो। नहीं, वो तो आप विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। अभी तो सिर्फ ओनली फॉर मोदी को देखा जा रहा है। हमारे मुंगेर से भी मोदी जी 26 तारीख को आए, मैं भी रहा, और सिर्फ मोदी, कोई पार्टिकुलर, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ मोदी को जान रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जितने भी आरोप लगे थे मनीष कश्यप पे, वो सारे हटा दिए गए। क्या बीजेपी में आने से आने वाला क्लीन चिट हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, ऐसा तो नहीं है अभी तक। कोई भी आप प्रमाण दो, उसके बाद आज निकाल दिया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी लंबी हुई, सैकड़ों किलोमीटर राहुल गांधी चले। नहीं, उसके लिए न्याय यात्रा वो है राहुल जी के लिए, मैं बोलना चाहूँगा साफ क्लियर कट में, वो भारत बेचो यात्रा वो अच्छा से कर लेंगे, वो निभा लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के लिए जो हो जाए। क्या लगता है आपको इस बार, बस मोदी या कांग्रेस? 400 पार तो पार, कोई मार का लाल रोक नहीं सकता। अच्छा, 2 चरण जो मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं वो चाहूँगी राष्ट्रभक्त के लिए भाई साहब, कि जब तक जीवित रहे मोदी जी पीएम रहे, तब देश सुधरेगा, नहीं तो। अच्छा, कह रहे हैं 400 पार। सर, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हो चुनाव जब हो रहा है जी, तो वोट प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? अगर इस बार 400 का पार आप कह रहे हो, हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो बिल्कुल। लेकिन ये बताइए वोट क्यों कम पड़ रहा है इस टाइम पे? इसके वोट बारे में कुछ इसलिए बताइए। कम पड़ रहा है कि अभी कुछ लोग जो है हिंदू माँ बहने को अभी भी डराया धमकाया जा रहा है, मुस्लिम में तो ऐसा हो ही रहा है। बीजेपी शासन में क्या ऐसा है? हाँ, देखिए, बीजेपी शासन में तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि जो अपर लीडर हैं या जो अपर नेता हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस जो क्षेत्रीय जो लीडर हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि बीजेपी का जो एक अलग वो धौंस दिखाते हैं अपना, कि अगर मैंने अंगोछा रखा है, थाने में गया, और उसके बाद कहीं बैंक में कहीं भी सिस्टम उनका बना है, तो अगर आप जाते हो तो दबाने का प्रयास करते हैं माइनॉरिटी को, क्योंकि मैं खुद ही मुस्लिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सर देखिए, आपके साथ हुआ है नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अमित शाह का बड़ा बयान आया है कि माइनॉरिटी को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये क्या है? सर, जिस दिन आरक्षण खत्म कर देंगे ना, उस दिन इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी ना, वो फिर से हो जाएगी। क्या कहते हैं आरक्षण पर? देखिए, ऐसा मानने के लिए तैयार हो तब तो। सब जगह सब स्टेट का अलग अलग प्रॉब्लम है। अमित शाह तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
मगर मानने के लिए तैयार हूँ। समर्थन कर रहे हैं? अरे सर ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना अपना थिंक होता है, बट अगर आरक्षण ख़त्म कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा भी रहेगा बट थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, दोनों है। किस बात से? लगता है आपको? आप किस पॉइंट से सोचना चाहते हैं, मोदी या राहुल? देखिए अभी तो किसी को मतलब डायरेक्टली कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता में कहे रहेगी तो भी नहीं कहे तो नो भी तो भी आएगा तो मोदी। मोदी के गुण गाने सुनते नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबका अपना अपना थिंक है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। राहुल ने क्या किया? तो 2 से 3 काम गिना दे। सर एक चीज़ बताइए सर, सर काम सर सर जवाब दे रहा हूँ ना, अभी तो 10 साल से आपका बीजेपी ये पार्टी में है, राहुल तो 60 साल हो मतलब 10 साल पहले था ना वो, उससे पहले अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? बेच के खाया। क्या बेचा सर? पूरा कश्मीर को बेचा, जो कत्लेआम हो रहा था। आज तो कश्मीर सुधार दिया ना, आज सर बंगाल सुधरेगा। अच्छा उधर ठीक भी है, सुधरेगा। अभी भोपाल में एक कांड हुआ है, अभी वहाँ पे तो कोई बोलने के लिए जा नहीं रहा है। आप कह रहे हो कि जो है सब कुछ देख रहा है बीजेपी, कहाँ देख रही है सर? अभी वो इस बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? सर भोपाल में इतना नहीं, अब बंगाल के बारे में कोई और मुस्लिम क्यों नहीं अभी बोलता आपने जो बताया सर कि जो है कश्मीर नहीं? कोई राहुल कश्मीर के बारे में गांधी कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ सर ना, रुकिए, पैनिक मत करिए ना, पैनिक होइए, मैं बता रहा हूँ कश्मीर के बारे में। धारा 377 हटी है, अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ, मतलब 77A हटी है, ठीक है, उसमें धारा 77A भी दोनों है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, बट जो मुझे मिला सोशल मीडिया के थ्रू वो बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हम लोग भी मतलब जानकारी दे रहे हैं। ये समझ लीजिए मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, ये मतलब मेरे को जानकारी जो मिली है, धारा 377A हटी है, वहाँ पे क्या है कि जो आपका कश्मीर है जहाँ पे, वहाँ पे लिथियम का जो है बहुत अच्छा भंडार पाया जाता है, ठीक है, ऐसा पहले से पाया जा रहा है, तो पहले से उसको पाया जा रहा है। क्यों नहीं निकाला? मैं गया? बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्यों सर, दावा? मैं बता रहा हूँ लिथियम ना, के लिए क्यों दावा? मैं बता रहा हूँ सर ना, बोल लेने दीजिए। पूरा बोलने दीजिए, थोड़ा पैनिक हो रहा हूँ, नया पहली बार बोल रहा हूँ ना। तो क्या हुआ था सर कि जैसे 377A जो है हटाया इन्होंने, बी अभी भी लागू है, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है वहाँ पे अभी भी। तो लिथियम का भंडार ज़्यादा है, तो जो बड़े अडानी, जिनको अभी जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वाहन वाला जो लॉन्च कर रहे हैं ना, तो टोटल लिथियम पे चलेगा। तो उन्होंने ऐसा माइंड सेट करके रखा है कि जो अपर बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, अब वो लिथियम वहाँ से निकाला है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए इन्वेस्ट जो है कश्मीर में अगर कोई कर रहा है तो अडानी कर रहा है, अंबानी कर रहा है, ना कि जो है कोई गरीब जनता वहाँ जाके रह रहा है, ना उसने कोई पैलेस कोई वहाँ वर्क थोड़ी ना कर रहा वो है। क्या विदेश भेज देगा क्या? ये गाड़ी जो विदेश में चलेगी क्या? अब विदेश चलेगी तो विदेश को, इंडिया को फायदा होगा कि नहीं? भाई साहब से पूछो आप। नहीं नहीं, मेरे देश को फ़ायदा होगा, अच्छी बात है, मैं इससे खुश हूँ, लेकिन जो है आप अदर लोगों को भी तो ट्राई करवा सकते हो ना। देखिए भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। भैया मुझे पता नहीं है मुद्दा क्या है। आप नहीं करो। नहीं नहीं, आज 50 साल 70 साल में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया लिथियम के लिए? अब उसको तो दाब के रखे कि नहीं? अच्छा, भाई? इसका एक रीजन आप लोग मौजूद हैं, उसका एक रीजन बताइए, जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज गिरा, उसका मेन रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए, मेन रीजन तो थोड़ा सा धूप है, मौसम है, ये तो मानना पड़ेगा, उसके लिए और पहले हो और कुछ हो। एक तो कहना है कि गिरने का मतलब है वोटिंग रेशियो जो गिरा है मौसम है। देखिए वोटिंग रेशियो मेरे हिसाब से इसलिए गिरा है कि जनता जो है नाराज़ है सर से, पहली चीज़ तो जो है कहना है कि नाराजगी पीएम सर से नाराज़गी है, दूसरा जनता, एक चीज़ जान लीजिए, कभी कोई नाराज है तो इस ठीक- भाई साहब के अनुसार जो है पीएम नहीं 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 नहीं, बनेंगे। देखिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई साहब, जी बताइए। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, भाई साहब के अनुसार जो है मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं तो मैं आधी मोच मुरा लूँगा। पीएम बनेंगे तो मोदी जी ही बनेंगे। सर देखिए पर्सनल कमेंट ना करिए कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये ठीक है, अच्छी बात है। मुंगेर वाले कोई हसीन का सपना क्या नहीं कहते हैं देखते। आपका? जो बोलते चलिए हैं मैं वो बोल करते लेता हूँ सर, बोलने दीजिए पहले। देखिए ऐसा है सर कि जो सर ने कहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि बीजेपी से जो लोग नाराज़ हैं, ठीक है, एक तो दूसरा चीज़ ईवीएम का है, बैलेट पेपर पे वोट करवा नहीं रहे हैं। सर एक मिनट बोल लेने दीजिए, आप डिस्टर्ब करते हैं बार बार, ठीक है बोलिए। बोल नहीं दीजिए हमको। ईवीएम पे जो है वोटिंग होता है, तो अभी आप देखो न्यूज़ में देखते हो तो वोटिंग, अभी एक विदेश से बंदा आया है, क्या नाम है उसका, कोई विदेश से एक बंदा आया है यहाँ पे कर रहा है, मतलब इंडिया का सिटीजन है बट बाहर रह रहा था, अभी आया है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी जो है मतलब बीजेपी के खिलाफ अच्छा खासा प्रोपेगेंडा ओपन कर रहा है। ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी की बात कर रहे ध्रुव राठी, तो मतलब उसने भी क्लियरली दिखाया है कि ईवीएम वगैरह के बारे में बताया उसने कुछ। उसके बाद आप बैलेट पेपर पे वोट कराइए, हर बंदा वोट देने जाएगा, मैं खुद अपील करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति वोट देने जाए। इससे पहले क्यों नहीं था? मान लिया आज मान लिया जहाँ भाजपा आ जाती है तो ये ईवीएम खराब हो जाता है। नहीं तो कांग्रेस एक मिनट आपसे सवाल है, जब कुछ नहीं हुआ तो ईवीएम पर आकर आप अटक गए, हाँ ईवीएम पे आकर अटक गए। फेल हो गया। कोई और मुद्दा नहीं बनता है? इशू है ना सर, देखिए जैसे क्या होता है, जो आदमी
पक्ष में रहता है, कभी कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। अगर आप क्षेत्रीय अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हो, या तो आप वोट दोगे तो बीजेपी को दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो बीजेपी को, तो आप जो है सामने वाले से या तो फिर लड़ाई नहीं चाहते हो आप कि मतलब मैं जो है वोट देने नहीं जाऊँगा, बीजेपी को नहीं दूंगा तो किसी को नहीं दूंगा। एक ये भी हो सकता है सर। बट अगर आप मौसम के लिए कह रहे थे तो मौसम इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, ना ही इतना जो है प्रॉब्लम कर रहा है। मौसम की तो इन्होंने खिलाफत कर दी। भाई मौसम ठीक है भैया, ये तो बोल रहे हैं मोदी जी का भी खिलाफत ही हो रहा है कि मोदी जी अच्छा कुछ कार्य नहीं किया। आप तो बोलिए। अच्छा मैं बताऊं, सुनिए, ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, 2 साल हो गया ग्रेजुएशन किए, आज तक मुझे जॉब नहीं मिली है, हर जगह अप्लाई किया हूँ। नहीं रुकिए बता रहा हूँ, अब रुकिए मैं बता रहा हूँ। अब आप हाँ, नहीं मोदी जी पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। सीएम अभी मेरा पेपर हुआ था कांस्टेबल का, ठीक है, 4 रातें लगातार जगकर पढ़ाई की है मैंने, ठीक है, पहले रुकिए बोल लेने दीजिए, ठीक है। 4 रात जगकर मैंने पढ़ाई की है, 5वें दिन आके वो भी जो है जहाँ पेपर था मेरा सेंटर, उसके बाहर में बैठा था, पूरा रात वहीं गुजारी। मेरे पास पैसे नहीं थे रूम लेने के लिए, ठीक है, बाहर मैंने गुजारी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग मैंने पेपर दिया शिफ्ट में, शाम को किसी तरीके से घर पहुंचा, दूसरे दिन घर किसी तरीके से पहुंचा, न्यूज आई पेपर लीक। अब सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी, जो बंदा सब कुछ छोड़कर इसी के पीछे लगा था। जॉब आ रही है, 4 साल 5-5 साल में एक बार जॉब आती है, वो भी लीक हो जाती है। अब कैसे मैं उड़ दूँ बताइए। तो आपका सोचना क्या परिवर्तन अगर हो गया तो पेपर लीक मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, इससे पहले अभी तक पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि पूछ रहे हैं इससे पहले क्या नहीं होता था? 10 साल में तो बहुत बार हुआ, उससे पहले तो मैं मैच्योर था ही नहीं, क्या बताऊँ। मैच्योर नहीं थे, आपका कहना ठीक है? है, आप गूगल पे सर्च करके भाई साहब का नंबर दे दिए, इनको बता देता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, आपकी भी सारी बातों से मैं तो सहमत आपके अकॉर्डिंग परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रद्दू द्विवेदी है। सर क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन के लेकर, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? अब की तो कुछ अलग है, हट के है। क्या सर? अब जो भी है कुछ हट के है। हट के क्या है? हट इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? हाँ परिवर्तन तो है, परिवर्तन है, बिल्कुल है। अच्छा, केंद्र में परिवर्तन इस बार हो रहा है कि नहीं? हाँ कुछ दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है, आप कुछ बताना आपको चाहेंगे? ज़्यादा मालूम होगा, आप तो ज़्यादा लोगों संपर्क में रहते हैं। नहीं, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना हम तो अपनी गारंटी लेते हैं, कुछ हट के लग रहा हमें। तो इस बार मोदी या राहुल? अब ये तो हम नहीं कह सकते मोदी या राहुल, लेकिन कुछ डिफरेंट है। वही डिफरेंट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम एक्चुअली कैसे कहते हैं क्या है, लेकिन कुछ है, परिवर्तन है। जो एक लहर रहती थी, जो एक भाव रहता था, जो एक दिखता था, वो चीज़ नहीं दिख रही। अच्छा, इस बार जो आंकड़े आए हैं, जो प्रतिशत एक रेशियो निकला है, 2 चरण हो गए हैं और उनसे पहले की अपेक्षा आपकी गिरा हुआ है परसेंटेज, इसका क्या है, कहाँ से? अब इसका निराशा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और युवाओं को नौकरी को लेकर के है, पेपर लीक है, सभी चीज़ें आप भी देख रहे हैं। तो उसमें जब हीन भावना तो आती ही है। आपके जवाब से तो हमको लगता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, सभी चाहते हैं परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो प्रकृति का नियम है। आज शाम है, कल सवेरा होगा, फिर रात होगी, तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अच्छा, इस बार क्या लगता है, जैसा कि एक बड़ा भाषण अमित शाह का आया कि इस बार जो ओबीसी SC ST का जो है वो खत्म कर दिया जाएगा आरक्षण? नहीं, आरक्षण कोई नहीं खत्म कर पाएगा इस देश। दावा कर दिया है बीजेपी ने। किसी की दम नहीं है कि आरक्षण खत्म कर सके। बड़ा दावा किया गया है कि बिल्कुल 100% खत्म कर दिया जाए। हवाई बातें हैं। इस देश का आरक्षण कोई माइकल लाल नहीं खत्म कर। बीजेपी के हवाई बातें करते हवाई बातें हैं। हैं। राहुल कैसी बातें करते हैं? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता इस देश का, कोई भी हो। अच्छा, जिस तरीके से बात की गई थी मंगलसूत्र के लेकर, मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा, अगर कांग्रेस की पार्टी या राहुल का जवाब था उस पर प्रधानमंत्री बोले थे कि ऐसा अगर हुआ तो बहुत ही शर्म वाली बात हो। मणिपुर के मंगलसूत्र पे कौन बात करेगा? जो मणिपुर में एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, उसके मंगलसूत्र की कौन बात करेगा? उसके मंगलसूत्र की बात होनी चाहिए ना। तो महिला और जो CRPF जवान पुलवामा वाले, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र की कौन बात करेगा? उनकी भी तो बात होनी चाहिए ना, न्यायिक बात होनी चाहिए ना, समांतर बात होनी चाहिए ना। तो समांतर बात होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, गौरवशाली पद है, इस तरीके भाषण नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाषण देने से जनता में आक्रोश है? बिल्कुल, बहुत सम्मानित पद है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मानित होके बहुत तुलनात्मक, बहुत बैलेंसिंग बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपके नज़रिए से इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? अब हाँ, 50-50 है। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किए। अब विकास पर और रोजगार पर और शिक्षा पर किस तरीके से सरकार को बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए, या आने वाले वक्त में सरकार उसको किस तरीके से बेहतर करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।